नमस्कार देवी सज्जनों, फिर से स्वागत है आपका पौराणिक कथाएं माई तो टीवी पर। आज हम बात करेंगे ओरिजिनल महाभारत में कर्ण का कैरेक्टर कैसा था। जी हाँ, जो आजकल के टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि कर्ण जो थे बहुत ही महान थे, और जो कर्ण है वो गलत का साथ दे रहे थे, इसलिए उनकी मृत्यु को उन्हें स्वागत करना पड़ा था, जिससे वो मृत्युंजय बन गए थे। ये बिल्कुल ही गलत है और श्री कृष्ण भी चाहते थे कि वो कर्ण के सारथी बने। ये सूर्यपुत्र कर्ण में मैंने देखा था, बिल्कुल फेक है। कुछ भी सच्चाई, रद्दी भर की सच्चाई नहीं है इसमें देवी सज्जनों। आज मैं आपको असली प्रूफ दिखाऊंगा, किताबों का पेज। जी हाँ, विवेक देवराय की किताब का पेज मैं आपको खुद दिखाऊंगा ऑथेंटिक टेक्स्ट से, ताकि आपको पता चलेगा। तो असल बात यह है देवी और सज्जनों की, कर्ण जो थे वो बहुत ही गंदे व्यक्ति थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एज अ पर्सनैलिटी, एज अ कैरेक्टर बहुत ही गंदे व्यक्ति थे। एज अ वॉरियर और एज अ जनरस मैन वो बहुत ही बेहतरीन थे। उनसे बड़ा दानी इस पूरे संसार में कोई नहीं था तब तक। उनसे बहुत कम योद्धा थे जो उनसे बहुत श्रेष्ठ थे। जी हाँ, वॉरियर और जेनरस मैन, जेनरसिटी में उन्हें कोई नहीं पराजित कर सकता था। जी हाँ, लेकिन एज आदमी वो बहुत ही खराब थे। उन्होंने दुर्योधन के साथ रह रह के पूरी तरह से गंदे बन चुके थे। जी हाँ, द्रौपदी के वस्त्र हरण में जो है कर्ण ने ही दुशासन को सबसे पहले कहा था कि जाओ और द्रौपदी के कपड़े निकाल लो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कर्ण ने ही कहा था। और विकर्ण जो थे वो दुर्योधन के भाई थे, जो कभी उनकी बात मानते नहीं थे। विकर्ण ने जो था इसका सामना किया था। जी हाँ, खिलाफ बोला था, दुर्योधन के खिलाफ बोला था। और कर्ण ने जो है विकर्ण को श्राप दे दिया था। जी हाँ, कर्ण ने बोला था, विकर्ण को श्राप दे दिया था। जी हाँ, कर्ण ने विकर्ण को श्राप दे दिया था कि कभी उसे शांति प्राप्त नहीं होगी। श्राप देके उसने दुशासन को आदेश दिया कि जाओ और इस द्रौपदी दासी के कपड़े उतार दो। जी हाँ, ऐसा ऑथेंटिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है। और ये भी कहा था कि 5-5 पतियों की पत्नी वेश्या होती है, और अगर ये यहाँ पे नग्न भी लाई जाती तो भी अनुचित ना होता, जैसा कि बी आर चोपड़ा महाभारत में दिखाया गया है। वो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट वर्ड्स प्रोस्टिट्यूट कहा था कर्ण ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आज का प्रूफ भी आपको दिखा रहा हूँ, अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपने। अभिमन्यु के वध में भी वो भागीदार हुए थे अपनी ही चाहत से। जी हाँ, जब खुद अभिमन्यु को परास्त नहीं कर पा रहे थे, पराजित हो गए थे, तो फिर जो है उसे घेर के मारा। और कर्ण जो है हंसते हंसते उसे मृत्यु की गोद सुला दिया, मारा कर्ण ने। जी हाँ, उन्हें कोई भी पश्चाताप नहीं था उस बात का। बिल्कुल सही सुना आपने। वो कर्ण ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आइडिया दिया था। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बिल्कुल आपको पॉइंट बात कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने को बंदी बनाने का प्लान तो था, वो असलियत में कर्ण का था, शकुनी और दुर्योधन का नहीं था। बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे पहले कर्ण ने बोला था कि हमें श्री कृष्ण को बंदी बना के कारागृह में डाल देना चाहिए, इस शांति दूत को यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने, और इसका प्रूफ आपको मिल रहा होगा ऊपर, ऑथेंटिक टेक्स्ट के पेजेस है ये। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और अगर आपको लग रहा है कि कर्ण ने जो है इंद्र को कवच कुंडल दान करने से पहले कुछ मांगा नहीं था, तो आप गलत सोच रहे हैं। कर्ण ने कहा था कि बदले में अगर तुम मुझे वासवी शक्ति दोगी तभी मैं तुम्हें कवच और कुंडल दूंगा। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सच है, और इसे आप सब स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही सुना आपने। यही कहा था कि अगर तुम मेरे को शक्ति नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कवच कुंडल नहीं दूंगा, ये लिखा है, अदरवाइज वी विल नॉट गिव देम। ऐसा ही लिखा था। बिल्कुल सही सुना आपने। वो कर्ण ही थे जिन्होंने गंगापुत्र भीष्म का अपमान किया था और कहा था कि जब तक ये युद्ध में मारे नहीं जाते तभी मैं आऊंगा। जी, वो कर्ण ने ही कहा था, भीष्म ने उनका अपमान नहीं किया था, कर्ण खुद चले गए थे। बिल्कुल सही सुना आपने। तो इन शॉर्ट कर्ण जो थे वो बहुत बड़े आदमी, कोई बहुत महान आदमी नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो बहुत ही जेलस आदमी थे, अर्जुन से हमेशा लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, वॉर पे हमेशा रहते थे। अर्जुन से जेलस होते बस कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, तुम नहीं हो, ये वगैरह वगैरह जेलसी रखते थे अपने अंदर। जी हाँ, अर्जुन के खिलाफ। दानी वो अच्छे थे, योद्धा अच्छे थे, लेकिन एज अ इंसान वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। गलत टीवी सीरियल देख के वो एज अ आदमी बिल्कुल अच्छे नहीं थे। श्री कृष्ण की भी